हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं मैनेजर नीला सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्राचीन इतिहास का सेकंड पार्ट है दोस्तों। ये वनली एमसीक्यू है दोस्तों, आप ध्यान देना। केवल एमसीक्यू ही पढ़ाया जाएगा दोस्तों। जो आप थ्योरी कंटेंट पढ़ते हो यार एग्जाम टाइम में सिर्फ एमसीक्यू ही काम आता है दोस्तों। डायरेक्ट रीज क्योंकि क्विक रिवीजन करना रहता है ना, इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो हम आप शुरू करते हैं। इतिहास का पार्ट 1 पहले ही आ चुका है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख चुके हैं। उससे पहले 2 लेक्चर जियोग्राफी का आया दोस्तों, 2 लेक्चर इंडियन पॉलिटी का आया, 2 लेक्चर हिस्ट्री का आएगा, फिर कंटिन्यूटी में ऐसे ही आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दसरास युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? बिल्कुल याद रखिए, पुरुषनी नदी के किनारे पर दोस्तों। पुरुषी को ही रावी भी बोला जाता है दोस्तों। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यार, रावी नदी का पौराणिक नाम क्या था? बिल्कुल याद रखिए, पुरुषनी नदी। या फिर ऐसे भी बनता है कि पुरुषनी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो बिल्कुल याद रखिए, रावी नदी को। रावी नदी के किनारे पर ही तो कौन सी संस्कृति बसी है दोस्तों? हड़प्पा संस्कृति रावी नदी के किनारे पर बसी है। और हड़प्पा कहाँ है दोस्तों? वर्तमान पाकिस्तान में है। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है यार। मैंने जो पिछला लेक्चर सिंधु घाटी सभ्यता का पढ़ाया दोस्तों, उसमें इसके बारे में पूरा बताया है दोस्तों। आप जाके वो लेक्चर भी देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी कौन सी है? बिल्कुल याद रखिए, सिंधु नदी जो है दोस्तों ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी है दोस्तों। आप गंगा ब्रह्मपुत्र मतलब सोच लीजिएगा, पहले जमाने की नदियों में सिंधु नदी ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित है। और सबसे कम बार कौन उल्लेखित है दोस्तों ऋग्वेद में? बिल्कुल याद रखिए, ऋग्वेद में सबसे कम बार उल्लेखित नदी है गोमती। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, 108 उपनिषद है। कितने पुराण होते हैं दोस्तों? 18 पुराण। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यार, इसको हल्के में मत लीजिए। और सूक्त कितने होते हैं? 1024 सूक्त, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 124 सूक्त। बिल्कुल याद रखिए, मोस्ट आईएमपी है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में चले गए उसके बाद बोल रहे अरे सर भूल गए, पढ़े तो थे सब कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल प्रॉपर नोट डाउन कीजिए, कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो हम आपके एमसीक्यू पढ़ा रहे हैं यार, क्योंकि याद करने में पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी जाती है एमसीक्यू। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही लगातार कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किस खेल से है? बिल्कुल याद रखिए, ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? सॉरी दोस्तों, मैंने खेल बोल दिया था। किस वेद से है? बिल्कुल याद रखिए, ऋग्वेद से। इसके अलावा जो और 4 वेद है दोस्तों, 3 वेद हैं, उनके ब्राह्मण के बारे में भी जान लीजिए। जैसे कि यजुर्वेद के ब्राह्मण को क्या बोलते हैं दोस्तों? शतपथ। शतपथ ब्राह्मण, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एंड अथर्ववेद के ब्राह्मण को गोपद ब्राह्मण क्या बोलते हैं? गोपद ब्राह्मण। देखो, अत्रय किसे? ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का हो गया, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का, गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद का। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी वेद को याद रखिए आप। नेक्स्ट, आर्यों का सर्वश्रेष्ठ देवता किसे माना जाता है? देखो, आर्यों का सर्वश्रेष्ठ देवता बिल्कुल याद रखिए, इंद्रदेव को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी को नहीं। इंद्रदेव को क्यों माना जाता था? क्योंकि यार इंद्रदेव उस टाइम पे बारिश कराते थे, इसलिए इनको सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता है, आर्यों का सर्वश्रेष्ठ देवता। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम कब से कब तक माना जाता है? बिल्कुल याद रखिए, ब्रह्मचार्य आश्रम की बात की गई है दोस्तों। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक के जो आयु होती है दोस्तों, इसको ब्रह्मचार्य आश्रम बोलते हैं। गृहस्थ आश्रम का आयु क्या बोलते हैं दोस्तों? याद रखिए, 25 से 50 वर्ष तक का जो आयु होता है दोस्तों, इसको गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। बिल्कुल याद रखिए। और 50 से 75 तक का जो आयु होता है दोस्तों, इसको वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं। एंड 75 से 100 वर्ष की जो आयु है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? संन्यास आश्रम बोलते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यार, सभी के सभी याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल चीज़ों को ऐसे ही रिलेट करके याद कीजिए जैसे मैं याद करूँ, आपको 100% याद रहेगा यार। और ये जो अभी हाल ही में दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, उसमें स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट द्वारा कहा गया है दोस्तों कि 15 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा एंड 14 से 18 फरवरी के बीच में एनटीपीसी CBT2 का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इसलिए यार जितना हो सके एमसीक्यू लगाइए, अच्छे से अच्छा याद कीजिए, हर एक टॉपिक का एमसीक्यू लगाइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से देखिए और अपनी तैयारी लगातार कंटिन्यू बना के रखिए। चारों आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम किसे बताया गया है? बिल्कुल याद रखिए, चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ। देखो, 4 आश्रम होते हैं, कौन कौन सा? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बाद आता है गृहस्थ, गृहस्थ के बाद कौन सा आता है दोस्तों? वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद आता है संन्यास। चारों आश्रम की याद रखिए। और चारों आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम होता है दोस्तों गृहस्थ आश्रम।
गृहस्थ आश्रम में ही जो मानव जीवन की मुख्य क्रियाकलाप है दोस्तों यहीं पे होती है, बिल्कुल याद रखिए। पिता द्वारा धन लेकर कन्या का विक्रय करना किस विवाह की श्रेणी में आता है दोस्तों, आप याद रखना है। अभी क्या है होता है यार, आप दहेज देते हो ना, यहाँ पे क्या होता था, दहेज लेते थे। तो इस टाइप का जो विवाह होता है ना वो किस विवाह की श्रेणी में आता है, बिल्कुल याद रखिए, आसुर विवाह की श्रेणी में। कौन सा विवाह प्रेम विवाह की श्रेणी में आता है, ये भी पुराने जमाने में होता है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए। गंधर्व विवाह जो है दोस्तों ये प्रेम विवाह की श्रेणी में आता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यार, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा प्रेम विवाह है, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल हल्के में मत लीजिए दोस्तों। ये पूरे क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड वेरीफाइड है, मैंने खुद चेक किए हैं दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। गायत्री मंत्र की रचना का उल्लेख किस वेद में मिलता है, बिल्कुल याद रखिए, ऋग वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है आपको। 3रा मंडल ये भी याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऋग्वेद नहीं, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों, ये याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, कौन सा धर्म जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा गया है दोस्तों, बिल्कुल नाम याद रखिए, महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी जैन धर्म के आखिरी या 24वें नंबर के तीर्थकर थे दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। महावीर स्वामी के बारे में कुछ मुख्य और इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं दोस्तों, वो सारे पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, हम ध्यान से एक एक करके देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकर थे, बिल्कुल याद रखिए, 24वें नंबर के तीर्थकर थे दोस्तों। इससे पहले जो तीर्थकर थे उसका कौन थे दोस्तों, 23वें नंबर के तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। क्या थे दोस्तों, पार्श्वनाथ, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, महावीर स्वामी का प्रतीक किसे माना जाता है, किस पशु को माना जाता है, बिल्कुल याद रखिए, सिंह को। और पार्श्वनाथ का प्रतीक माना जाता है सर्प को। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यार, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं बनता है। पूरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, सारे क्वेश्चन टाइप करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और डेटा आपको बता रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह को माना जाता है दोस्तों। और पार्श्वनाथ से ही सर्प याद आ रहा है यार, ऐसे याद रखिए, पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प को माना जाता है। एक और इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों जैन धर्म तीर्थकर, याद रखिएगा, पहले जो जैन धर्म तीर्थकर थे दोस्तों, फर्स्ट, उसका प्रतीक ऋषभ देव, क्या नाम था, ऋषभ देव। इसका प्रतीक माना जाता था दोस्तों बैल को, क्या बोलते हैं, बैल को। ऋषभ मतलब बैल होता है ना, ऋषभ राशि बोलते हैं यार, ऐसे याद रहेगा यार, आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिए, प्रॉपर नोट डाउन कीजिए। सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, प्लीज लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। मैं अभी भी बार बार जोर डाल के इंसिस्ट करके बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लीज लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, आपको बिल्कुल याद रहेगा यार, आप भूलोगे नहीं। जिस दिन एग्जाम होगा दोस्तों, आप पक्का मुझे याद करोगे जब ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है दोस्तों, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, बिल्कुल याद रखिए, वर्धमान। वर्धमान नाम से जाना जाता था दोस्तों महावीर स्वामी को। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं यार, हल्के में मत लीजिए। महावीर स्वामी का जन्म किस सन में हुआ था दोस्तों, 540 ईसा पूर्व। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़े बहुत विवादित हो सकते हैं, बिकॉज हर एक बुक में यार अलग अलग डेट, अलग अलग रिकॉर्ड दी गई, लेकिन हाँ एकदम ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा, 540, 542, 550, 556 ऐसा टाइप के जा सकते हैं। एकदम ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा यार कि 940, 870, ऐसा नहीं, इसी ईयर में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु कौन था, प्रथम भिक्षु मतलब शिष्य, उनका खुद का जो दमान था दोस्तों, क्या नाम था, जमाली। ये महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, प्लीज याद रखने की कोशिश कीजिए, लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से माना जाता है, बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, जैन धर्म से। कौन कौन से होते हैं त्रिरत्न, बिल्कुल याद रखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ठीक है दोस्तों, एंड सम्यक धर्म, सम्यक चरित्र, बिल्कुल याद रखिए, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से रखिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, क्या क्या दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, तीसरा सम्यक चरित्र, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, याद रखिए। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था, बिल्कुल याद रखिए, कौन था दोस्तों, ऋषभ देव। इसको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर था। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर थे दोस्तों, एग्जाम में 3 ही के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहला ऋषभ देव के बारे में, दूसरा 23वें नंबर का जो था दोस्तों, क्या नाम था, पार्श्वनाथ के बारे में, और 24वें महावीर स्वामी के बारे में।
महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन मैं पहले ही कवर कर चुका हूं दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए सिंह को माना जाता है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बैल को माना जाता है। पासारों का प्रतीक चिन्ह सर्प को माना जाता है। बिल्कुल याद रखिए यार, जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे याद रखिए, बहुत ज्यादा एमपी है। जैन धर्म में कितने संप्रदाय में विभक्त हुआ था, बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, 2 संप्रदाय में विभक्त हुआ था। कौन कौन सा, श्वेतांबर, दिगंबर। ठीक है दोस्तों, श्वेतांबर किसे बोलते थे, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर को उससे बोलते थे दोस्तों, जो लोग नग्न रहते थे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा एमपी है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म किस ईसा पूर्व से माना जाता है, बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में माना जाता है दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म। और महावीर स्वामी का 540 ईसा पूर्व। यार ऐसे ही डिटेल में याद रखिए, बिल्कुल यार आप रिलेट करके याद कीजिए यार, 100% आपको याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। देखो दोस्तों, दोनों का जन्म 500 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। 540 में मान के चलो किसका, महावीर स्वामी का, और 563 में गौतम बुद्ध का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, बिल्कुल याद रखिए, वास्तविक नाम बोला गया है दोस्तों, याद रखिए सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी का वर्धमान। बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज्यादा एमपी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए महाभिनिष्क्रमण। ये गृह त्याग की घटना एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यार, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एमपी है, प्लीज याद कीजिए, लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, भूलना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश की घटना क्या कर लेती है, ये तो यार मोस्ट टाइम पे टिक कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, भूलना ही नहीं है आपको ये क्वेश्चन। प्रथम धर्मोपदेश की घटना कहलाती है दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन। और महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना है दोस्तों, गृह त्याग नहीं सॉरी, जो देह त्याग की घटना है दोस्तों, मोक्ष की घटना, वो निर्वाण कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी, बिल्कुल याद रखिए, प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों राजगृह में हुई थी। इसके साथ ही 4 बौद्ध संगति और हुए थे दोस्तों, चारों का प्लेस याद रखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में, सेकंड कहाँ हुआ था दोस्तों, वैशाली में, थर्ड कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रम में, और फोर्थ कहाँ हुआ था दोस्तों, कुंडलवन कश्मीर में। चारों के चारों मोस्ट टाइम पे है, प्लीज याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिए सारे क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन कीजिए। प्रथम राजगृह, सेकंड वैशाली, थर्ड नंबर पाटलिपुत्रम, और फोर्थ नंबर हुआ था दोस्तों कुंडलवन कश्मीर। अंतिम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई, क्या पूछा गया दोस्तों, अंतिम पूछा गया, बिल्कुल याद रखिए, कनिष्क के शासनकाल में आखिरी बौद्ध संपत्ति हुई थी दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अभिधम पिटक की रचना किस बौद्ध संगति में हुई, बिल्कुल याद रखिए, क्या पूछा गया, अभिधम पिटक पूछा गया है। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम पिटक की रचना हुई थी दोस्तों। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, मैंने आपको अभी बताया, पाटलिपुत्रम में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, वैशाली में हुई थी, बहुत ज्यादा एमपी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और प्रथम दोस्तों राजगृह में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय है उसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, बहुत ज्यादा एमपी है, याद रखिएगा। बुद्ध चरित्र की रचना किस भाषा में की गई है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, संस्कृत भाषा में बुद्ध चरित्र लिखा गया है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यार, पाली भाषा आता है, अपभ्रंश आता है, और भी कुछ भाषाएं आ जाती है दोस्तों, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए, बुद्ध चरित्र की रचना संस्कृत भाषा में ही हुई है। बौद्ध धर्म के उपदेश किस पिटक में संकलित किए गए हैं, बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सारे उपदेश संकलित किए हैं। प्लीज अच्छे से याद कीजिए, बहुत ज्यादा एमपी है, सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं, और बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा हैवी लेवल के नहीं आते हैं दोस्तों। आप जब एग्जाम दोगे यार, देखोगे बिल्कुल आपको अंदाजा लग जाएगा कि बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और हम इजी क्वेश्चन है करके छोड़ के चले जाते हैं, और एग्जाम में वही क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो प्लीज अच्छे से याद कीजिए, बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मेरा वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार, और हाँ बेल आइकन पर भी हिट कर देना, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए। आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करते हैं। सो प्लीज़ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा
कि हर एक कमेंट का मैं जवाब दे सकूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।